जिनवू उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। ये एक डी रैंक बॉस है, उससे कमजोर, जिसको मैंने अभी अभी हराया है। अगर इसका ये कवच टूट जाए तो ये जीत सकते हैं। और ऐसा बोलकर जिनवू अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड उस बॉस के ऊपर फेंकता है और वो इतनी स्पीड से उसके ऊपर फेंकता है कि बॉस का वो कवच टूट जाता है और वो बॉस कमजोर होने लगता है। और फिर सारे हंटर एक साथ अटैक करके उस बॉस को हरा देते हैं। फाइनली हमने उसे हरा दिया। हमारे सारे दाव पेच खत्म हो चुके थे, हम तो इसका कुछ बिगाड़ में नहीं पा रहे थे। तो ये अचानक से क्या हुआ और वो उड़ती हुई चीज क्या थी? और वो हंटर जिनवू की स्क्वाड को वहाँ पर नोटिस करता है। एक मॉन्स्टर जिसे हम सब लोग मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे, उसे एक इंसान ने टूटे हुए स्वॉर्ड से हरा दिया। कुछ भी हो, वो इंसान सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर हम जिनवू को देखते हैं। सोचा नहीं था कि एक बार काफी होगा। और जूही भी जिनवू को नोटिस कर लेती है। जिनवू और अब काफी टाइम तक हॉस्पिटल में रहने के बाद जिनवू डिस्चार्ज होने वाला होता है और डेली ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी बन जाती है और हॉस्पिटल की काफी सारी नर्सेस उसके दीवानी हो जाती है और पूरे हॉस्पिटल में बस उसी के चर्चे होते हैं। और फिर एक नर्स जिनवू के रूम में आती है और जिनवू की बॉडी देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। अच्छा, अब डिस्चार्ज होने वाला है तो प्लीज रिसेप्शन पे आ जाइएगा। और क्या आप प्लीज मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? मेरा नंबर हो सकता है इनको टेस्ट का रिजल्ट भेजने हो, दे देता हूँ नंबर। और यहाँ पर जेनहा एक एस रैंक हंटर का इंटरव्यू देख रही होती है। तो आप इस देश के इकलौते एस रैंक हंटर है, तो आपका दिन तो काफी ज्यादा बिजी रहता होगा। और योनहो बे बताता है कि हाँ, जब रेड नहीं होती तब भी मुझे डेली ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि एक दिन की लापरवाही भी मुझे कमजोर बना सकती है। क्योंकि अगर मैं कमजोर रहा या मुझसे कोई भी गलती हुई तो इसका भुगतान मेरी पूरी टीम को करना पड़ सकता है। और स्कूल जाने से पहले जिन्हा जिनवू को उठाती है और खाने के बारे में बताने लगती है, लेकिन फिर जिन्हा जिनवू के एप्स नोटिस करती है। एक बात बताओ जिनवू, क्या तुम जिम जाने लगे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ। अरे तुम्हारी तो लंबाई भी बढ़ती जा रही है, ये भी एक्सरसाइज करने की वजह से हुआ है क्या? खैर जो भी हो, मैं तो स्कूल जा रही हूँ। और जाने से पहले जिनवू जिन्हा को एक अम्ब्रेला देता है, रख लो इसे, आजकल की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। यार मेरे मसल तो काफी ज्यादा बन गए, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो जल्दी ही ग्रे गॉड बन जाऊंगा। और फिर जिनवू अपने डेली क्वेस्ट को देखता है, जहाँ पर बस 10 किलोमीटर रनिंग बची होती है, लेकिन जिनवू उसे बाद में करने की सोचता है। और फिर जिनवू अपने स्टैट चेक करता है, जहाँ पर उसके पास अभी भी 12 पॉइंट्स बचे होते हैं। मुझे इन्हें कहाँ पर यूज करना चाहिए? माना ताकतवर काफी जरूरी है, लेकिन अगर मैं स्पीड से हमला ही नहीं कर सका तो उसका क्या फायदा? क्योंकि फुर्ती भी जरूरी है और पहले से अंदाजा लगाना भी। और जिनवू 12 पॉइंट्स का इस्तेमाल अपने स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड परसेप्शन में कर लेता है। और फिर जिनवू के पास घर के मकान मालिक का कॉल आता है और वो जिनवू से किराए के लिए कहता है, अच्छा, अगर तुम्हारे पास अभी किराया नहीं है तो हम इसे बाद में भी ले सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए अभी किराया लेकर आता हूँ। और जिनवू सोचता है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरी रीअवेकनिंग है या फिर कुछ और, लेकिन अब मैं गॉब्लिन जैसे मॉन्स्टर को यूं ही चुटकियों में मसल सकता हूँ, इसलिए मेरे लिए अब रेड में पैसे कमाना ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। चलो फिर देखते हैं। ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे हायर रैंक वाले डंजन पे जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे जैसा ए रैंक वाले को हायर रैंक वाले डंजन में कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर मैं री एग्जाम देकर अपनी रैंक बढ़वा लूँ तो, लेकिन फिर इससे सबको पता चल जाएगा। और वैसे भी दुनिया में ऐसा कोई हंटर नहीं है जो कि वक्त के साथ ताकतवर होता चला जाए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक मैं अपनी शक्तियों के बारे में अच्छे से नहीं समझ लेता तब तक तो बिल्कुल नहीं। तभी जिनवू के सामने एक नई डंजन का नोटिफिकेशन आता है और जब जिनवू वहाँ पर पहुँचता है तो उसके सामने उसकी टीम खड़ी होती है। मेरा नाम है डॉनसुक। हाँ, मेरा नाम संग जिनवू है। तभी डॉनसुक के पीछे से एक बंदा बोलता है, अरे मैं तो इसे जानता हूँ, इसे तो मानव जाति का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है। और वो लोग जिनवू का मजाक बनाने लगते हैं कि बस करो, अब इतना भी मजाक मत बनाओ। और डॉनसुक बताता है कि हमें रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सी रैंक का एक तहखाना है और हमें अंदर जाने के लिए 8 लोग चाहिए। और देखो, तुम्हारा वहाँ पर लड़ने का कोई काम नहीं है, इसलिए लूट में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम तुम्हें 20 लाख येन देंगे और तुम्हारा काम होगा हमारे बैग और हमारे हथियार उठाना। और डॉनसुक जिनवू को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारे साथ तहखाने में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। लेकिन फिर भी जिनवू उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और तभी वहाँ पर टीम का 8वां मेंबर भी आ जाता है जिसका नाम जिनहो होता है और वो एक डी रैंक का हंटर होता है और उसके पास काफी महंगे महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं। डी रैंक और ऐसा कवच जरूर किसी अमीर घर से होगा। अच्छा, तो तुम सी रैंक तक खाने में पहली बार जा रहे हो? अरे अरे घबराओ मत, मैं हूं ना। और जिनहो जिनवू को दिलासा देने लगता है और फिर सभी डंजन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन डंजन को देखकर सभी को काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि सी रैंक के हिसाब से ये डंजन काफी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन डॉनसुक उनको बिलीव दिलाता है कि एक सी रैंक का ही डंजन है। अरे हंटर एसोसिएशन ने इसे खुद 2 बार चेक करा है, ये एक सी रैंक का ही डंजन है। लेकिन जिनवू भी आज तक सी रैंक के डंजन में नहीं गया था, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस फील करता है। और डंजन में एंटर करने के बाद उन सबको पता चलता है कि डंजन के अंदर ना तो लाइट है और ना ही कोई मैजिकल मॉन्स्टर्स। और बिना लाइट वाले डंजन को देखकर जिनवू को कार्टन मंदिर की याद आती है। और फिर जिनवू से पूछता है कि ये लाइटनिंग स्टोन कौन सा है? लाइटनिंग स्टोन वो स्टोन होते हैं जो कि डंजन के या तो नीचे पाए जाते हैं या फिर ऊपर, जिसकी वजह से डंजन में रोशनी होती है। ओह अच्छा, मतलब ऐसा स्टोन जो कि हमें किसी मॉन्स्टर से मिलते हैं, और माना स्टोन जो कि हमें तहखानों की खुदाई से मिलते हैं, और लाइटनिंग स्टोन जो कि इन तहखानों को रोशनी देते हैं। और काफी आगे चलने के बाद भी उनको कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। और तभी जिनवू को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है।
वो मॉन्स्टर यहीं पर है, बस वो हमसे छुपा हुआ है। वो कौन से मॉन्स्टर होते हैं जो कि छुपकर वार करते हैं? वो कौन से मॉन्स्टर हैं जो कि झुंड बनाकर अंधेरे में रहते हैं और रोशनी दिखते ही अटैक करते हैं? और फिर जिन्वू सबको चिल्लाकर बताता है कि वो मॉन्स्टर इंसेक्ट्स है और सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और वो सभी लोग चारों तरफ देखने लगते हैं और अब आवाजें और तेज आने लगती है और किसी को पता नहीं चलता कि वो मॉन्स्टर्स कहां से आएंगे। और तभी जिन्वू अपने प्रिसिशन एबिलिटी का यूज करके पता लगा लेता है कि वो मॉन्स्टर ऊपर से आएंगे और तभी ऊपर से सैकड़ों की तादाद में मॉन्स्टर आ जाते हैं और सभी हंटर्स उनसे फाइट करने लगते हैं। लेकिन जिन्हो और जिन्वू बस खड़े खड़े देखते हैं और उनके सामान का ध्यान रखते हैं। इनका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है। जाहिर सी बात है कि ये काफी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम करते रहे हैं और फिर वो सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। और फिर डॉनसुक जिन्वू को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि जिन्वू ने सभी को उन मॉन्स्टर्स की लोकेशन के बारे में बताया था। फिर वो उन मॉन्स्टर्स के पास एसन स्टोन कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी बॉडी पर बाइट का एक बड़ा सा निशान होता है। देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इनसे कोई ताकतवर मॉन्स्टर भी हो ना हो यहाँ पर कोई ऐसा मॉन्स्टर है जो कि इनसे भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर जिन्हो से कहता है कि तुम्हारे इक्विपमेंट्स काफी महंगे हैं ना, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। और फिर वो काफी लंबे समय तक तहखाने में चलते हैं जहाँ पर वो लंच भी करते हैं। और जिन्हो से कहता है कि इतना भारी बैग लेकर इतने लंबे तहखाने में चलना काफी मुश्किल होता होगा ना, लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। लेकिन जिन्हो ऐसा करने के लिए मना कर देता है। खाली सामान उठा के चलने के 20 लाख येन, ये तो काफी अच्छी डील है, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही अच्छी, कुछ तो गड़बड़ है। और वो आगे चलते हुए नोटिस करते हैं कि उन्हें सारे के सारे वहाँ पर डेड मॉन्स्टर ही मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई तो ऐसा है जो कि इन मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और तभी वो कुछ आगे चल के नोटिस करते हैं कि वहाँ पर काफी सारे जाले लगे हुए थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये बॉस का ठिकाना है। और वो फिर उन जालों को काटते हुए रास्ता बनाकर आगे चलने लगते हैं। और फिर वो आगे चलकर देखते हैं वहाँ पर काफी सारे माना स्टोन्स होते हैं। अरे वाह, इतने सारे माना स्टोन्स, देखने से तो इनकी कीमत अरबों में लगती है। देख रहे हो मिस्टर डॉनसुक, इसे देखकर तो आपका भाई भी चलने लगेगा। अरे पागल है क्या, इनके भाई के बारे में बातें मत कर। और डॉनसुक का भाई कौन है इसके बारे में आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। मैं इस खजाने की ताकत से एक ऐसी टीम बनाऊंगा जिसे सब लोग देखते ही रह जाएंगे। और जिन्वू का कॉन्ट्रैक्ट लेकर डॉनसुक के पास जाता है और उससे कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जीत का इनाम जिन्वू को नहीं मिलेगा, लेकिन माना क्रिस्टल तो खुदाई से मिलते हैं ना कि जीत से। इसका मतलब इन क्रिस्टल में जिन्वू का भी हिस्सा होना चाहिए ना। अरे हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम इन माना क्रिस्टल को 8 हिस्सों में ही बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस बॉस को हराना पड़ेगा। जैसे कि तुम जानते हो, बॉस को हराता ही ये डंजन बंद हो जाएगा, इसलिए हमें लड़ने से पहले ही इन सारे माना क्रिस्टल को बाहर निकालना पड़ेगा। हमारी किस्मत अच्छी है कि ये मॉन्स्टर अभी सो रखा है और इसके जागने से पहले ही हमें इन सारे क्रिस्टल को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन वो सारे के सारे खुदाई के इक्विपमेंट बाहर ही छोड़ाते हैं और उसे लेने के लिए डॉनसुक और उसकी टीम बाहर चले जाती है और जिन्वू और जिन्हो को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। और तभी जिन्वू को उनकी कही हुई एक बात याद आती है कि वो हमेशा ऐसी ही रेड परफॉर्म करते हैं, मतलब हमेशा। इसका मतलब ये है कि इन्होंने सी रैंक का डंजन पहले भी क्लियर कर चुके हैं और नियम कहता है कि सी रैंक के डंजन के लिए इनके पास 8 लोग होने चाहिए, लेकिन इनके पास तो एक हीलर भी नहीं। तभी डॉनसुक अपने टीममेट को कहकर बॉस के डंजन को बंद करवा देता है और जिन्हो और जिन्वू वहीं पर फंस जाते हैं। और जिन्वू को मिस्टर संग की बात याद आती है कि जिन्वू, तुम्हें इस काम में काफी गलत लोग मिलेंगे और डंजन के अंदर हादसों को छुपाना काफी आम बात है, और वैसे भी डंजन्स के अंदर कोई कैमरा होता ही नहीं। अगर कोई जिंदा गवाह नहीं, इसका मतलब कोई सबूत भी नहीं, और आइसोलेटेड होने की वजह से कुछ लोग डंजन के अंदर क्राइम बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। और जिन्हो इस बात से काफी फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि वो कुछ माना क्रिस्टल के लिए उन लोगों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए। और ब्लास्ट की आवाज सुनकर डंजन का बॉस जग जाता है। अब वो मॉन्स्टर जिन्वू और जिन्हो के सामने आकर खड़ा हो जाता है, एक सी रैंक का मॉन्स्टर और एक ई रैंक का हंटर। इस काम को करने में मजा आएगा, जिन्हो यहाँ से हिलना मत। और ऐसा बोलकर जिन्वू उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चले जाता है और अपने हाथों में अपने स्वॉर्ड को सम्मन कर लेता है। अब इसे मैं ही हरा सकता हूँ। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए सभी को दत्त बायो।